इवनिंग, नमस्कार। आप तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे मतलब किसी मतलब भारी भरकम पर्सनालिटी से बात हो रही है। गेटअप वगैरह कितना बढ़िया हो गया। नहीं नहीं, पहना अच्छे लग रहे थे। मैंने भी चश्मा लगा रखा है, दिखाई नहीं देता। बहुत बढ़िया लग रहे नहीं हो। नहीं, मैं भी चश्मा पहना हूँ। हाँ, मेरा भी रीडिंग रीडिंग ग्लासेस हैं। रीडिंग सेम। ग्लासेस है मेरे। और सब फर्स्ट क्लास। चल रहा है सर। मेरा इंटरेस्ट ये पॉडकास्ट में कम था, हाँ सिंस मैसेज आया था और अपॉर्चुनिटी टू मीट हाँ वर्चुअली, हाँ हाँ। सोचा कि चलो ये तो करते हैं, वीडियो पॉडकास्ट तो नहीं है। सब कुछ दुनिया में नहीं जाना चाहिए ना। ये बात बिल्कुल अंजन वाली कही है। सही बात है। नहीं तो ये भी मेरे लिए भी नया ही है। लेकिन काफी समय से, मतलब काफी समय इन द सेंस, मतलब लास्ट ईयर से, जब से ये हुआ कि भाई हमारे सिल्वर जुबली होगी अगले साल। तो समहाउ फिर एक दो लोगों से बात हो रही थी, तो मैं काफी समय से सोच रहा था कि एक शुरू करूंगा करूंगा, लेकिन मेरे को तो आप जानते हैं कितना आलसी हूं मैं। तो शुरू करते करते भी 6-7 महीने हो गए हैं। तो अभी 8-10 दिन पहले शुरुआत हुई है, और मतलब ओपनिंग बैट्समैन पवन गोयल जी थे। मैं देखा, थोड़ा देखा, हाँ बहुत हाँ बहुत से लोगों का देखा। अच्छा, हाँ, बहुत 5-6 अच्छा। लोगों का डिस्कशन हो गया। पवन से डिस्कशन हुआ, और नवनीत से हुआ, परिणय से हुआ, सुनील से हुआ। आ, एक दो और डिस्कशन अभी हुए, लेकिन अभी वो पब्लिश नहीं हुए हैं। आज आपसे जैसे जैसे लोग समय देते जा रहे हैं, वैसे वैसे मैं, मतलब बेसिकली ये तो मेरा सौभाग्य है कि बेसिकली सब लोगों से ई मीट करने का, वर्चुअली मीट करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इस बहाने आधा पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी हम चाहें, इट्स फ्री। हम एक दूसरे को पुरानी बातें जानेंगे। एक दूसरे जानते तो अच्छी तरह से हैं ही, लेकिन पुरानी बातें जानेंगे और याद करेंगे उन खट्टी मीठी यादों को। तो इसी इसी उससे। वैभव, मुझे तो जलन होता है, इतना टाइम कहाँ मिलता है। हाँ। नहीं यार, वीकेंड तो अपने ही होते हैं। मतलब वीकेंड पे तो मैं बिल्कुल, ऑफिशियल काम तो नहीं होता हमारे यहाँ। मैंने इतना नहीं, इतना अच्छा अपना, बात इतना ऑफिशियल का नहीं है, बात इतनी हाँ, मतलब रेपुटेशन ऐसी नहीं बना रखी है कि मतलब हमेशा काम करना है। नहीं नहीं, ये ऑफिस और ऑफिस वाला काम का बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल नहीं वीकेंड नहीं, पे भी समय कुछ की ना कोई कुछ कमी, कुछ ना कुछ। समय की कोई कमी नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो वैसे हाँ, मतलब डिपेंड्स अपॉन के परिवार में कितने लोग हैं, क्या जिम्मेवारियां हैं, है ना। वो सब चीजें मैटर करती हैं। अभी अपन लोग तो न्यूक्लियर फैमिली है, 3 लोग यहाँ पे रह रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, मम्मी डैडी मेरठ में रहते हैं। बच्चा भी बड़ा हो गया है अपना, इंडिपेंडेंट है काफी हद तक, अब 10th में आ गया है। तो मतलब समय की तो मेरे पास हाँ कमी होती है, लेकिन मतलब दोस्तों के लिए और ऐसे नए शुरुआत के लिए तो बिल्कुल समय ही समय है मेरे पास। तो ऑफिस के बाद 8-9 बजे रात में तो कोई दिक्कत नहीं, किसी एक दोस्त से बात हो जाए, दैट इज ऑल्सो ओके। वीकेंड पे शनिवार को 2-3 लोग और संडे को 2-3 लोग। तो इस तरह से सोचा है कि 100 दोस्तों से, 100 बैचमेट से अगले 3-4 महीने में गुफ्तगू हो जाए, और देखते हैं फिर। महान चरण चरण स्पर्श सर। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सोच नहीं भी है। नहीं और सकता ये था। मेरा ये सेल्फिश, मैं ये कॉलेज मेरा, के बाद 100 लोगों से मिला भी नहीं हूँ, एक एक मिनट भी बात नहीं किया हूँ। मैं भी नहीं फॉरगेट मिला हूँ। दैट। वही 10-20 लोग अपने जो हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे मान लो दिल्ली साइड कभी कभी आते जाते रहते हैं, बस उन्हीं से मुलाकात होती है, साल में एक बार, साल में 2 बार। एलुमनी मीट यहाँ पे होती रहती है, तो वहां पे मुलाकात हो जाती है। लेकिन 100 लोगों से मुलाकात कहाँ हुई, वही 10-20 लोग अपना दोस्त गण घूमते रहते हैं। बट इसमें वही मैं कह रहा हूँ कि ये तो मेरा सेल्फिश मोटिव है कि इस बहाने में उन लोगों से ही बात कर लूंगा जिनसे कॉलेज में भी बहुत ही इक्का दुक्का बात हुई होगी। अभी ऐसे लोगों से मेरे चैट पे बात हो रही है जिनसे कॉलेज में मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने कब बात करी होगी। अब उनसे भी मैं आधा पौना घंटा बतियाऊंगा, कितनी अच्छी बात है। तो बिल्कुल। और अच्छा, तो ये जब ये रिवर्स हो, जब वैभव का पॉडकास्ट हो और कोई इंटरव्यू लेगा, तो एज एन ऑडियंस लिंक भेजना, हाँ,
देखना चाहेंगे। अभी वैभव इज इन होस्टिंग मोड, राइट? होस्ट रोल। नहीं नहीं नहीं, कभी आई रिवर्स। आई होप कि गेस्ट रोल भी होगा। रिवर्स खतरनाक होता है। मैं ऐसे ही अच्छा हूँ। लेकिन इसमें ना देखो, अभी देखो आप भी बात कर रहे हो और मैं, सॉरी फॉर दैट, बीइंग होस्ट मैं थोड़ा ज्यादा बात कर रहा हूँ। एक बार जब माइक आपके सामने होगा तो आप ही बोलेंगे, मैं सुनूंगा। लेकिन ये है कि ये तो बहुत ही मतलब इसमें कुछ कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं, इसका कोई फॉर्मेलिटी तो है नहीं, यहाँ फॉर्मल भी नहीं है। बस इस बहाने जान लेंगे कि कॉलेज से पहले के अंजन, कॉलेज के दौरान के अंजन और कॉलेज के बाद के अंजन को जान लेंगे बस। और मतलब मैं तो काफी हद तक जानता ही हूँ, आपके घर भी गया हूँ, भैया की शादी में भी गया हूँ, लेकिन आपकी शादी में भी गया हूँ। दो शादियां मैं घर की अटेंड करी हुई मैंने। हाँ, तो वही था, मतलब थोड़ा सा उस तरह से देखें। जब नवंबर में 20-21 नवंबर को है ना हमारा एलुमनी मीट, जो गोरखपुर में सबको सम्मिलित होना है, तो उसमें तो सबको आना है। तो बस यही एक मंशा थी कि वहां पे पहुंचने से पहले कम से कम रिकॉग्नाइज तो कर लें, या लोग मुझे रिकॉग्नाइज कर ले कि हाँ अभी सफेद बाल वाला जो है वैभव है जो वहां पे था। जमुना वाली कैंटीन के विंग में। साइबर ना ना, विंग। वैभव शर्मा को रिकॉग्नाइज करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ यूनिक तो, है बिल्कुल सफेद तो बाल। नहीं नहीं, वो फोटो वीडियो बुक दिस दैट, तो नहीं नहीं, वन ऑफ ऐसा द कुछ नहीं। मोस्ट सोशल पर्सन नहीं 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 नहीं, बैच। खाली आदमी, खाली आदमी। जैसे आपने शुरुआत में बोला एक समय कैसे मिलता है। मेरे पास नहीं समय नहीं, ही समय समय मिलता, ओके, वो दूसरा तरीका से आप ले लिए। मैं क्या है। नहीं नहीं बोलना नहीं, चाहता था, मैं समझता हूँ। भगवान तो सबको वही 24 घंटा दिए हैं दिन का। हाँ। कुछ लोग उस 24 घंटा को मैक्सिमम यूज कर लेते हैं, कुछ हम जैसे लोग होते हैं, दिन खत्म हो जाता है पता नहीं चलता गया कहाँ पे। टाइम तो सेम ही है, हम्म, बट प्रायोरिटी और फिर डिसिप्लिन का बात है, जो कि वैभव शर्मा जैसा होना बहुत नहीं नहीं मुश्किल है। नहीं, ये तो मैं नहीं मानूंगा, नहीं मान सकता, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। बहुत आलसी हूँ। मैं कितने सालों से, मतलब डेकेड से सोच रहा हूँ कि सुबह उठूंगा मैं, और वो हाँ, वैभव, जितने वो देखने का एक तरीका है, अच्छा है, हम्बल ग्राउंडेड, बट फैक्ट यही है ना कि 200 का बैच है, एक इंसान ने इनिशिएटिव लिया है, वो अपने आप को आलसी कह रहा है। और बाकी अपने को फुर्तीले कह रहे हैं और अवेलेबल। नहीं, बहुत सारी चीजें लाइंड अप है, पाइल्ड अप है मेरी भी, सबकी तरह ही। मतलब मेरे भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि मतलब महीनों महीनों, सालों सालों छूटे रहते हैं। और हेल्थ के मामले में तो मतलब 20-25 साल पहले सोचा था कि 6 बजे उठूंगा जी। 20-25 साल में 20 दिन भी नहीं उठा 6 बजे सुबह। वो तो बेटा स्कूल मेरा जाता है इसलिए 6:30 उठ जाते हैं वीक डेज पे। वीकेंड पे वही 9 बजे उठते हैं। ऐसा आलस कूट कूट के भरा हुआ है। हम्म, मेरा भी एक सालों पुराना टू डू लिस्ट में पड़ा हुआ है। मैं अच्छा। बहुत ऐप कनेक्ट नहीं करता हूँ, वो शेम की वजह से। वो था जब फर्स्ट बुक आया था वैभव तुम्हारा, तो सोचा था पहले पढ़ूंगा फिर बात डिस्कस करेंगे, फिर पता लगा और रिलीज हो गया है। तो मेरा बैकलॉग बढ़ते जा रहा है, पता नहीं कब होगा, बट होगा, हाँ। नहीं नहीं नहीं। और अब प्रॉब्लम क्या है, बुक लेके रखा हुआ है, ओह, ओके ओके ओके, थैंक्स फॉर बस दैट। पढ़ना है। नहीं कोई नहीं। बल्कि मुझे वही याद आया कि देखो कि आपने मेरे को बताया था अंजन भाई, कॉलेज टाइम में, कि हिंदुस्तानी देखना मूवी बड़ी अच्छी है, मुझे अच्छी लगेगी। और मैंने पिछले साल देखी जून में, और मैंने आपको मैसेज भेजा कि अंजन आपने मुझे 25 साल पहले बताया था ऑलमोस्ट कि हिंदुस्तानी मूवी देखना अच्छी लगेगी। मैंने कहा अंजन मैंने आज देखी, अच्छी लगी। वो मेरा बैकलॉग देखो मैंने क्लियर करा था, 25 साल पुराना आपका ही दिया हुआ। तो ये आपसे तुम पे आ जाएंगे तो बेटर हाँ रहेगा बिल्कुल थोड़ा। बिल्कुल, तुम और क्या, वो तो आप तो गलती से निकल गया, सॉरी। ये बेटर। मुझे वो भी यार, जब तुम्हारे साथ वहां पे आईआईटी कानपुर के दर्शन, इतने बढ़िया दर्शन आपने कराए, ना तुमने कराए। भैया वहां पे ना ना, फाइनली, मैं कुछ नहीं थी। नहीं मतलब क्या,
बहुत बढ़िया वो ट्रिप थी, आईआईटी कानपुर वाली, जब ले गए थे भैया के पास। तो वहाँ के हॉस्टल का पूरा नज़ारा, उनके दीवार पे है ना, पूरा उनका जो स्कोर बोर्ड, और कोई मिस्टर डैश DASH थे, जो शायद टॉपर थे CS ब्रांच के। और फिर इवेंट्स इवनिंग के अंतरागनी 1999 परहैप्स, या 1998, 1999 था शायद, अंतरागनी 1999 था ना। हाँ 99 ही था। और हाँ डाउट होने पे मैं कंफर्म करता हूँ, वो मूवी थी ना दिल से, उस टाइम आई थी, उसका अच्छा गाना बजा। हाँ। तो एक्चुअली लिंकेज वहां से। और स्टेज पे एक बंदे ने बहुत बढ़िया डांस करा था, वो छैया छैया पे, याद है? छैया वही छैया पे। वही अच्छा, दिल से ही दिल है वो से मूवी? अच्छा, करके मैंने वो देखी नहीं है। अच्छी है क्या? देखूं क्या? देख लूंगा अगले 25 साल देख में। लो। अब मैं भी बहुत पहले देखा था, अब याद नहीं। बट गाना डेफिनेटली बहुत चला था और हाँ स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली। हुआ था। और पहली बार भैया ने वो फ्लाइंग क्लब में, राइट, उनका जो फ्लाइंग क्लब था, इनफैक्ट वैभव कृष्णा के भैया, क्षितिज कृष्णा यस, सर, कृष्णा सर। तो गुरुपद भैया ने उनको बोला कि आए हुए हैं दो भाई। फिर उन्होंने वहां पे अरेंजमेंट करा, हम ग्लाइडर में बैठे के करके, जीप ने या मशीन ने रस्सी खींची, ग्लाइडर ऊपर उड़ा और पहली बार हवा में सफर किया। तो बहुत अच्छी यादें हैं वो 2-3 दिनों की। सही है अंजन दोस्त। तो अब जो है, अब इट इज ओपन टू यू, माइक इज योर सर। नहीं ऐसा स्पीच थोड़ी देना है। नहीं नहीं, स्पीच नहीं, हम लोग मतलब जैसा भी पर है जो बात। भी। हाँ। हम्म, तो बाकी लोगों से जो बात हुई है उसमें सब अपने कॉलेज से पहले के बारे में कुछ कुछ बता रहे हैं, जिससे कि एक दूसरे को जाने, कॉलेज के दौरान की बातें, वो तो खैर असंख्य बातें हैं। और कॉलेज के बाद की अपनी जो जर्नी रही है अभी तक की, उसके बारे में बता रहे हैं। तो राइट इस राइट। तरह से। कॉलेज के पहले या इनफैक्ट अभी भी लाइफ अनइवेंटफुल रहा है। तो कॉलेज के पहले एक तो टाइम हो गया, याद करना पड़ेगा, बट फिल्म वाला टॉपिक ऑलरेडी टच हो गया, राइट? तो लाइक 95% इंडियंस फिल्म और क्रिकेट एज हॉबी का लिस्ट में आता है। वही चलता था। गानों का भी शौक था सुनने का। हाँ और बिल्कुल। गाना तो आज आज तक भी गाते, मतलब मेरा बेटी है, वो भी मेरा गाना नहीं टॉलरेट कर सकती है। एंड इवन 5 सेकेंड। तो हाँ। यही सब चलता था, पढ़ाई लिखाई बस होता था, पार्ट ऑफ मिडिल क्लास फैमिली। एजुकेशन ही फोकस था। ये दूसरा बात है कि अपने आप को ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में नहीं काउंट कर सकते, बट ये था कि जो कुछ करना है या नहीं करना है, पढ़ाई के बदौलत करना है या नहीं करना है। हम्म। अच्छा चीज याद ये था जो आप टच किए, बड़े भाई की वजह से मुझे बहुत कुछ सर्च या इधर उधर करना नहीं पड़ा। वो गाइडेंस या मेंटरिंग डिफॉल्ट घर में अवेलेबल था। हम्म। तो आज के टाइम में बहुत सा ऑप्शन है, उस टाइम पे तो दो ही तीन चीज होता था, इंजीनियरिंग करो या मेडिकल करो, हम्म। एटलीस्ट ट्राई करो। घर हम्म। में करो, ट्राई करना जरूरी था। तो मेडिकल कभी मैं सीरियसली लिया नहीं था, और उसका प्राइमरी रीजन था सफरिंग। ह्यूमन सफरिंग मैं नहीं देख सकता हूँ, किसी को चोट लग अच्छा। जाए या हम्म। खरोच भी आए, घाव हो जाए। हम्म। आज भी रोड पे कहीं एक्सीडेंट होता है तो मैं नहीं रुकता हूँ, बिकॉज मुझे वो हम्म। साइट बियर करना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं अच्छा निकल लेता अच्छा, हूँ। ओके। एंड बाई गॉड ग्रेस वो सिचुएशन में आना नहीं है, टचवुड कभी। तो मेडिकल मेरे लिए वो था नहीं। मुझे लगा कि बेस्ट जो जॉब होगा वो होगा डॉक्टर का। डॉक्टर के पास कौन आता है? पीपल हु आर इन नीड। हम्म। अदर देन ये जो कॉस्मेटिक सर्जरी वाले हैं, वो उस टाइम पे तो मालूम नहीं था ये हाँ सब है, हाँ बट हाँ। लोग वो है तो बहुत ह्यूमैनिटी का सर्विस, बट अंदर से वो वाला चीज, यू हैव टू फर्स्ट अटेंड टू द पेशेंट देन ट्रीट। हम्म। तो वाला एक चीज था, तो बचता था। इंजीनियरिंग बाई को फॉलो किया। उस टाइम पे फॉर्मेट ही था, 12 करो,
और इतने अच्छे थे नहीं कि 12th में होगा तो तैयारी करो। तैयारी करने के बाद भी एक साल जेई में नहीं हुआ। तो बचता था ये सब दूसरे दूसरे एग्जाम्स। तो लकीली हुआ गोरखपुर में। अब ब्रांच और स्ट्रीम का काउंसलिंग में भैया ही आए थे। अच्छा। और वो कुछ ज्यादा ना मेरा कोई इंक्लिनेशन था ना चॉइस था। he advised, he suggested और जस्ट कंप्यूटर साइंस में लिया। कंप्यूटर साइंस लेना था, जब तक मेरा नंबर आया गोरखपुर ही चल रहा था। अच्छा। तो ऐसा नहीं था कि बहुत सा लोगों का कॉलेज और ब्रांच का कॉम्बिनेशन हो सब। तो हम्म। वो सब जो भी उस टाइम तक था शेयर लक था। हम्म। तो अनइवेंटफुल, कुछ ऐसा नहीं कि बाई प्लान बाई डिजाइन यही करना है वो सब। हम्म। ना उस टाइम था ना अभी है। अभी की बात करेंगे तो बस चल रहा है। एंड लगता है कि वो कहते हैं ना हम लोग कठपुतली हैं, डोर किसी और के हाथ में है, हम्म। चला रहा है। देखते हैं कब तक चलता है, कैसे चलता है। नो कंप्लेन्स। बट कॉलेज पहुंचना वो था। मुझे याद है उसी टाइम पे मेरा एक और काउंसलिंग था। अम, शायद बीआईटी मेसरा का था। अच्छा। तो तो जिस दिन कॉलेज रिपोर्टिंग डेट था मैं लेट पहुंचा था। आफ्टर आई थिंक ए वीक और 10 डेज, मुझे नहीं मालूम। हम्म। तो याद नहीं है, मालूम तो होना चाहिए। बट डेफिनेटली नॉट ऑन द डे। सारे बैचमेट्स या उस बैच के सबको बुलाया था। तो मैं आया तो क्लास क्लास चल रहा था हम लोग का, हमारे बैच का। तो हम्म। भेज दिया गया मणि सर के पास हम्म। डेप्यूटी। तो उस टाइम शायद बीएस हॉस्टल में एक ही रूम खाली था, वो ग्राउंड फ्लोर G30, जिस जो बाथरूम के कॉर्नर में था। ओ और G30 था ना। ओके, वही मैं सोच रहा था कौन सा। हाँ हाँ, बाथरूम के वॉश बेसिन के इधर वाला। हाँ। हाँ हाँ, और सीपेज उपेज बाथरूम का एडजस्टमेंट होने का प्रॉब्लम था, शायद इसलिए खाली रखा गया था। हम्म। बाद में मैं दूसरों को बोल सकता हूँ कि मेरे लिए रिजर्व था। तो, तो ठीक है, रूममेट मिला रणवीर। अगेन वो भी बाहर का था, हिमाचल का। हिमाचल वाला पता रणवीर नहीं, का रूममेट। ओ अच्छा। रणवीर सिंह, हाँ नहीं हाँ, याद है? बिल्कुल बिल्कुल याद है। टॉल हाँ फेयर। हाँ, अच्छी तरह याद है। अच्छी तरह याद है, और अच्छा। बातचीत होती रहती बीच बीच में। हाँ। फिर ऐसे ही चलते रहा, रैगिंग और दिस और दैट और जीडी और एबीसीडी। एक जो फैंसी चीज जो मुझे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कॉलेज में, वो जीडी का एबीसीडी सीखना। ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक ड्राइंग। तो ज्योमेट्रिक ड्राइंग में हाँ। फर्स्ट क्लास में वो था ना, हाउ टू हिंगुरानी राइट सर। ए। ओ हिंगुरानी सर भी थे और कोई भी था, अच्छा अच्छा अच्छा। शायद भूल गए क्या। एक वाइट चार्ट पेपर पे एबीसीडी एज ए हाँ। प्रोजेक्ट, A to Z 0 to 9 ओ लिख के देना था। याद नहीं अच्छा। था। अच्छा तो अच्छा अच्छा। हम्म। अब तो खैर कंप्यूटर है, मुझे लग रहा है उस टाइम पे ये सब नहीं था। तो हम्म। इंजीनियर्स को कैसे लिखना है लिखना है। ऑन ड्राइंग, शायद करेक्ट। वो ट्रेनिंग। करेक्ट, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। फर्स्ट ईयर में ये मैथ्स बड़ा डिफिकल्ट फील हुआ। सेकंड ईयर आने के बाद खुशी हुआ कि चलो मैथ्स। तो यही है और क्या यार। हाँ, ये हॉस्टल का वार्ड बॉय, हम लोग का कॉमन वार्ड बॉय था ललई। ललई। तो बहुत कम लोगों का अभी तक नाम याद है, और इनफैक्ट नाम नहीं, उसका फेस भी मुझे अभी तक याद हम्म। है। एंड वो मुझे लगता है कॉलेज का एक हीरो ही था। हाँ। मतलब द मोस्ट फेमस पर्सन एटलीस्ट, जो लोग उसके साथ डील किए। तो उसका भी बहुत सारे स्टोरी सुने थे, अब सब याद नहीं है। बट एज ए पर्सन उस टाइम भी एजेड था, पता नहीं ललई अब है कि नहीं। बट हाँ। वन ऑफ द स्ट्रिक्ट फ्यू मेमोरीज ललई विल कम। स्ट्रिक्ट था ना वो, मेरे ख्याल में डांटता भी था हम लोगों को शायद, है ना। नहीं, सॉरी। वो स्ट्रिक्ट था ना। मेरी आवाज आ रही है क्लियरली?
स्ट्रिक्ट नहीं, वार्ड बॉय था ना, तो हाँ वार्ड काम बॉय तो था, करता। लेकिन मतलब डांटता वाटता नहीं था वो, या थोड़ा? नहीं। ना, मुझे नहीं ऐसा याद आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो काफी वोकल था, काफी। हाँ, एंड इनफैक्ट सीनियर्स में बहुत पॉपुलर था। पता नहीं वो हमारे पहले क्या किया था या नहीं किया था, वो सीनियर्स को पूछना होगा। बट हम्म, ललई, जो लोग उस विंग में रहे हैं, ये इसका, ललई वाज डेफिनेटली एक कैरेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे कुछ कुछ ऐसा याद आ रहा है, उस वक्त एक कोई मूवी आई थी, उसी के आसपास की बात है, और उसमें एक गाना था, ललाई लाई 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 ललाई ललाई ललाई, ऐसे कुछ गाना था, ललाई लाई 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 लाई। तो कुछ बच्चे जो हैं वो शायद ऐसे चिढ़ा रहे थे शायद उसको, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, धुंधला सा याद है। हाँ, सही याद दिलाई आपने। हम्म, माजिद और ये मेरे ख्याल में माजिद पास में था ना जी, 27 28, जीतू, विजेंद्र, यस यस कलीम, यस। हाँ। तो वो ओपी। विंग या वो कॉर्नर का हिस्ट्री था। हाँ। मेरा रूम के सीनियर थे बलवीर सिंह। ओ बलबीर सिंह लायन। एंड साइड साइड में अब्दुल और सलीम थे। हाँ कलीम, कलीम और 20। हाँ कलीम और माजिद शायद, हाँ। अच्छा, मैं नाम मिक्सअप कर दिया, ओपी। कलीम। हाँ कलीम और माजिद थे। ओपी भी था उसी के आसपास। ओपी एक रूम पहले था हाँ शायद। एक रूम पहले था, मेरा 26 था एक्चुअली, मेरा 26 था। और जीतू और विजेंद्र भी थे, जितेंद्र कुमार और विजेंद्र कुमार। ओके, हाँ, जीतू विजेंद्र थे 28 में। 27 में देवनाथ था विद समबडी, मुझे याद नहीं है। 27 में कौन था? 20, देवनाथ यादव। ओह अच्छा, देवनाथ वहां पे था 27 में, ओके ओके हाँ, ओके। फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, आई थिंक उसका 27 था। अच्छा अच्छा अच्छा। हर्ष भी था। हर्ष किस में था? सही कह रहे हो यार, हर्ष भी आसपास ही था। हर्ष ना ना, सेन। वो 26 30 के बीच में था हाँ हर्ष। 26 तो मैं था, मैं और पुष्पेंद्र फर्स्ट सेमेस्टर में। और सेकंड सेमेस्टर में रवि नागर, एक हमारा साथी था, ऊपर से इधर आ गया था। हम छोटे से कमरे में 3 तखत लगे हुए थे, 1 इंच भी जगह नहीं थी तीनों तख्तों के बीच में। तो हम 3 थे उसमें, मतलब ऑफिशियली मैं और पुष्पेंद्र थे, फिर सेकंड सेमेस्टर में होम सिकनेस की वजह से, और बाकी अनंत का वो अनंत और प्रशांत का यारी था, दोस्त था, तो फिर वो आ गया हमारे आसपास, तो वो था। अनंत 25 में था शायद। अनंत 25 में था। अनंत और जस्ट बगल में रही। हाँ हाँ करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे से अगले रूम में वो थे। फिर शायद अम्मो भी था, मुझे ध्यान हर्ष का मेमोरी है, हर्ष नहा के शेविंग करने जाता था, तो वो भी थोड़ा यूनिक लगता था उस नहीं। टाइम हर्ष तो बड़ा टिप पे। टॉप रहता था, मैं तो उसको बोलता था सुनील दत्त। उसका जो बिल्कुल ना अच्छा। फेस कट, और बिल्कुल जो एक एक जो एक एक ऑरा था उसका, मतलब बड़ा अच्छा लड़का लगता था मेरे को वो। बहुत ही मतलब सधा हुआ, शांत, शालीन, बहुत ही सभ्य, हर्ष सेन। उसकी शादी में मैं गया था 2000 शायद 5 5 के आसपास की बात है, 5 या 6 के आस की बात है। मैं उसकी शादी में गया था, कुछ जूनियर से मिले थे। बट जो भी व्हाट्सएप नंबर मेरे पास रहा, उस पर कभी रिस्पॉन्स आया नहीं उसका, 20 साल से। पता नहीं कहाँ पे है। प्लीज कंटिन्यू। यस। अरे क्या कंटिन्यू, अरे जो भी बनना स्पीच बन। है। फिर हम लास्ट। हाँ, अरे फर्स्ट ईयर में और एक चीज हुआ था, पता नहीं वैभव तुम नहीं पार्टिसिपेट करते थे। हम विंटर के टाइम में हम लोग कार्ड्स खेलते थे मेरा रूम में। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैं कार्ड्स तो शायद नहीं खेले होंगे तो वहां पे। हाँ, और पता नहीं, ये थोड़ा एडिट कर देना, बेट पे वो एसके के एडिट नहीं हो रेजिडेंस। पाएगा, एडिट नहीं हो पाएगा। मेरे को इतना नहीं आता। टी कॉम वो नहीं कर पाऊंगा मैं। नहीं, आई ओके, तो मुझे कौन याद आ रहा है, मनोज एक रेगुलर होता था, मुझे भी सिखाया था। अच्छा। और वरुण, और मतलब विंटर में काफी टाइम, उस टाइम ये वर्ल्ड कप चलता था, फुटबॉल वर्ल्ड कप। ओ अच्छा। और कार्ड्स, ओके। ये। अच्छा, मनोज और वरुण भी शायद रूममेट्स थे ना शायद, वरुण सिंह नहीं और नहीं, मनोज, नहीं। मनोज तो 23 में था, उसका 5 फेमस था, 5।
ओह अच्छा, 23 था उसका, G23। हाँ, ओके। मनोज के मनोज साथ, हाँ किसके, मनोज के साथ रामविलास शायद यादव। रामविलास यादव था शायद, हाँ कैसे, हाँ। मनोज के साथ रामविलास। हाँ, वरुण सिंह भी आसपास वरुण था। के साथ अवनीश था, वो अच्छा, दूसरा साइड। अवनीश वर्मा, वो अच्छा। जैसे, हाँ, वो ओ, एल बनता था हमारे टीम से। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और केसर विकास भी शायद आसपास ही था शायद। केसर आपका और मनोज का साइड में कहीं पे था, अच्छा, हम्म। कॉर्नर पे। हम्म। और G20 में तो ये दोनों थे, सौरभ शर्मा प्रशांत शर्मा, G20 में सीढ़ियों के उधर कॉर्नर वाला, वो मुझे याद बिल्कुल। है। कभी कभी जाते थे उनके रूम में। अभी एक फोटो भी है मेरे पास, इसमें अमित आरजे, हमारे क्लास में अमित आरजे था ना, डे स्कॉलर। वो बै, बिल्कुल। वो बैठा हुआ है सौरभ और प्रशांत के रूम में, वो फोटो भी है। फर्स्ट ईयर की मेरे पास एल्बम है, लेके आऊंगा मैं जब मिलेंगे। हम लोग के पास एल्बम है, हम लोग थे उसमें सब में, कई लोग थे उसमें। हम्म। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ, हम्म। बिल्कुल। सही है, बढ़िया। और क्या बात करेंगे वैभव? अरे अभी तो फर्स्ट ईयर तक ही पहुंचे हैं। अरे, क्या बोल रहे हम लोग तो साथ में रहे अभी हैं तो फर्स्ट ईयर का और फर्स्ट सब सेमेस्टर सब खत्म हुआ चीज। है भाई, सर्दियां हुई हैं। उसके बाद बसंत ऋतु आएगी, फिर गर्मी आएंगी, सेमेस्टर ब्रेक होगा, फिर सेकेंड ईयर में जाएंगे रमन में। मैं तो सब भूल गया, बताओ मेरे को। सेकेंड ईयर का हाईलाइट क्या था? वो तो रमन शिफ्ट किए थे, थोड़ा हम्म। आजादी जैसा। हम्म। और बट मुझे लगता था वो वीएस का सेटअप जो था ना हॉस्टल का, हम्म। ऑल्दो शेप था जेल वाला, हाँ बट वो अंदर में जो लॉन था हाँ और गार्डन या हाँ जो भी, वो ब्यूटीफुल साइट था। हाँ भले ही बाहर से तो रमन में ज्यादा फ्रीडम था, बट हाँ वो बाहर नीचे बैठने वाला चीज और नहीं था रमन में, एटलीस्ट सेकेंड ईयर में। फाइनल थर्ड ईयर में मिल गया था, हम लोग साइड में आ गए हाँ। थे। करेक्ट करेक्ट। तो ये तो है, डिजाइन सेकेंड अच्छा ईयर था। में अब प्रॉब्लम क्या था, दो रूम, दो लोग से तीन लोग हो गए थे। हाँ करेक्ट। प्रॉब्लम नहीं था, रूम अच्छा था, आज के हिसाब से तो लग्जरी कहा जाएगा इतना बड़ा रूम, ऑल तो पुराना उस टाइम के हिसाब से था। हाँ बट मुझे लग रहा है हम लोग लास्ट फ्यू बैचेस थे जब ये बूम और एक्सप्लोजन हुआ ना, नंबर ऑफ सीट एंड इंजीनियरिंग हाँ कॉलेजेस करेक्ट। का डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई कर दिया, हम्म। एंड फिर ज्यादा कंजेशन और हम्म। क्राउडेड हो गया। एटलीस्ट बेड सेपरेट था, एक अलमीरा सेपरेट मिला था, हम्म। बाथरूम में बहुत बड़ा क्यू नहीं होता था। मुझे लग रहा है कि हम लोग का कुछ उसके बाद तो डिमांड आने लगा, सीट बढ़ाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगा होगा, हाँ। ताकि स्टूडेंट्स को हमारे बाद कुछ को बाहर रहना पड़ता था अपने खुद अरेंजमेंट करके, ओह तो अच्छा। वो सब हम्म। थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा। हम्म। एनीवे, तो सेकेंड ईयर का हाईलाइट मुझे क्या याद आता है? एक तो सब लोग पीसी खरीद रहे थे, हम्म। एंड हमारा तो शेयरिंग था, शायद तुम ही नेहरू अरे प्लेस हाँ, दिल्ली से खरीदे करेक्ट थे। करेक्ट करेक्ट। सौरभ, आप, तुम और मैं तीनों थे। ना ना, मैं नहीं गया था, बिकॉज नहीं ऑफ नहीं, हम डिफरेंट तीनों रीजन मैं नहीं। शेयर्ड था ना, 32,000 रुपये का आया था। नहीं नहीं, मेरा वाला ओपी ओम प्रकाश अच्छा, और तुम्हारा अभी ओपी के के साथ साथ। था, अच्छा सौरभ और मैं एक साथ थे, अच्छा हाँ। हम तीनों हाँ, प्रोजेक्ट में एक साथ थे, सॉरी फाइनल ईयर के, मैं कंफ्यूज हो गया। और और क्या, उस टाइम पे पीसी का कॉन्फ़िगरेशन तुम ही करते थे कुछ फॉलो? दो हाँ जीबी हार्ड डिस्क और 1 जीबी हार्ड डिस्क, और पता नहीं आजकल के बच्चे समझेंगे नहीं कि क्या करेक्ट मीन करेक्ट हो रहा है करेक्ट, ये। हाँ। नेहरू प्लेस में पहले जा चुका था 2-3 बार, क्योंकि मेरठ से दिल्ली पास है और नेहरू प्लेस के आसपास कुछ रिलेटिव्स रहते थे। फिर घर में पीसी पहले से था, डैडी के पास पीसी पहले से था, तो उसकी वजह से 1-2 बार पहले जाना हो चुका था। तो एक बार, जब 1-2 बार चले जाते हैं तो थोड़ा सा एक अक्वेंटेंस हो जाता है, एक थोड़ा सा ना, एक अवेयरनेस हो जाता है। तो वो एक एडवांटेज था कि दिल्ली के पास रहते हैं, नेहरू प्लेस समझते हैं, जानते हैं, थोड़ा डील करना आता है। तो फिर अभी किसी से बात हो रही थी, हाँ सुनील कुशवाहा से बात हो रही थी, वो कहता कि सुनील का और आलोक का जो पीसी था, वो भी हमने नेहरू प्लेस से ही खरीदा था।
ना वैभव शर्मा बहुत लोगों का खरीदवाए होंगे, मुझे याद नहीं है। लेकिन वो पीसी, हाँ हाँ, पीसी खरीदना एक इवेंट था। हाँ मुझे लग रहा है डिस्कशन ये सीपीयू और रैम हाँ, का साइज और सेलेरॉन, मुझे सेलेरॉन लग रहा और है पेंटियम नहीं था पेंटियम। तो, क्योंकि सेलेरॉन पेंटियम बहुत नया था महंगा या था। अपने बजट था। हाँ, हम सबका सेलेरॉन था मोस्टली। सेलेरॉन था 266 या कुछ ऐसे, कुछ ध्यान सा आ रहा है मुझे, ये था। इनफैक्ट पीसी के उसमें ना, एक दो साल के बाद की बात है, ये थोड़ा सा वो था कि कुछ जूनियर्स ने बोला, अरे सर जो आप, वो उनको ये लगा कि मैं कुछ कट रखता हूँ उसमें, मेरा नेहरू प्लेस में मेरी जान पहचान है, दो दुकानों से, तीन दो दुकानों से, जो भी है, और मैं जाता तो हूँ, लेकिन मैं कुछ कट रखता हूँ 1,500 रुपए। मैंने कहा भाई ये क्या बात है, मैं तो मदद करने और अपने अच्छा, ऐसा इंटरेस्ट की वजह बोला। से, हाँ एक दो लोगों ने बोला था। और दूसरा ये भी हुआ, उनको ज्यादा ऐसा लगा कि अमित आरजे जो था ना अपना, अमित आरजे ने भी कुछ ये पीसी बिजनेस शुरू किया था आफ्टर सेकेंड ईयर। और वो क्योंकि लोकलाइट था, उसने अरेंजमेंट्स करे हुए थे। बट उसने क्या, उसने हॉस्टल्स में जो पर्चा लगाया, ऑफ कोर्स मुझसे कंसेंट लेने के बाद लगाया, वहाँ पे जो प्रिंट आउट लगाया हॉस्टल्स में, या थोड़ा बांटा कि मैं पीसी असेंबल करता हूँ और आपको अच्छे रेट्स पे दूंगा, बढ़िया पीसी दूंगा। कांटेक्ट कांटेक्ट वैभव G306 रमन हॉस्टल। तो लोगों को लगा, जूनियर्स मेरे पास आए कि सर आप थोड़ा सा डिस्काउंट करवा देंगे, अपना वाला जो उसमें माइनस कर देंगे। मैंने कहा भैया, मैं मैं अपना समय दे रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं अपने पैसा भी लगा रहा हूँ, और मैं अपना मतलब समझाने में, समझने में, जितना मुझे जो भी आइडिया था हार्डवेयर के बारे में, मैं वो कर रहा हूँ कि भैया उसमें पानी मत फेरो, मैं उसमें कुछ लेता नहीं हूँ, मैं केवल सेवा कर रहा हूँ। फिर मैंने अमित आर्य को मना करा, मेरा वो, मेरा नाम मत रखो भाई, मेरी बदनामी हो रही है। वो जो वैभव शर्मा को नहीं जानते वो कुछ भी सोच सकते हैं, उनको माफ किया जा सकता है। जो जानते हैं ऐसा नहीं सोचेंगे। लेकिन दुनिया ही ऐसा है, कोई कुछ भी सोच सकता है, बोल सकता है। हाँ, और छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हाँ मतलब ऐसा मन में आ जाता है। अगर कोई इंटरेस्ट लेता है तो लगता है कि भाई इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। अभी एक, और कुछ तो याद नहीं आ रहा है यार, अरे क्या सेकंड ईयर बात कर का। रहे हो, हम साइबर विंग एस्टेब्लिश हमने करी। ना, वो थर्ड ईयर था, हाँ वो हाँ, मैं अच्छा सेकंड सेकेंड में ईयर ही पे आप हो अभी, ओके सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। सेकंड ईयर सेकेंड में, ईयर में और कहाँ कुछ पे थे, ज्यादा याद। मतलब ग्राउंड फ्लोर पे थे, फर्स्ट वाले विंग में, फर्स्ट वाले। जस्ट दो रूम, आपका दो रूम आगे। इज इट, अच्छा मेरा तो G116 था, आपका आगे था। आई थिंक मैं 17 में था। ओके ओके, और एक दो रूम पहले ये रजत भूषण प्रेमी का रूम था, दो तीन रूम पहले शायद, और मुझे याद नहीं आ रहा रजत रजत के साथ कौन था। प्रशांत था, सूरज अच्छा सूरज याद रेड्डी था। कहीं पे था, पवन, ये सब तो उधर हाँ, ही थे। और शुरुआत में G101 102 के आसपास नितिन गुप्ता थे, अनंत थे, आलोक थे, ये शुरुआत के उसमें थे, मतलब बड़े रूम्स में हम लोग बीच में लगभग थे। और सेकेंड ईयर में भी जो हमारे जो रूम सीनियर्स हुआ करते थे वो भी आते थे, डांस वांस कराते थे, बातचीत करते थे। कोई एक, अच्छा, मुझे नहीं याद आ कोई रहा है, या हमीरपुर राठ मेरे के एक वाले सीनियर हुआ करते थोड़ा थे। दूसरे थे। हाँ, एक ना कोई हमीरपुर राठ के का भी काफी खतरनाक सीनियर, जैसे जैसे बल्लू सर थे, बलवीर सिंह लायन के, उनसे देख के एकदम डर लगता था। एक ऐसे कोई हमीरपुर राठ के भी जो थे, सीनियर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, रविंद्र था, पता नहीं क्या एग्जैक्टली नाम था। उनसे भी लोग थर्राते थे बेसिकली, क्योंकि वो बिल्कुल, हमीरपुर काफी नोटोरियस बेल्ट थी, झांसी के पास की, उस वक्त काफी चंबल के आसपास की थी। तो वहाँ के लोग काफी खतरनाक हुआ करते थे, काफी अग्रेसिव हुआ करते थे। तो उन्होंने मतलब मेरे ख्याल में शायद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में लोगों को बजाया था काफी। तो उनके, और वो वैसे भी बड़े थे उम्र में, शायद कुछ ग्रेजुएशन करके आए थे, तो लोग उनसे, उनके बैच के लोग भी डरते थे, और हम भी डरते थे। लेकिन हमसे बड़े प्यार से बात करी थी, मैं नाम भूल गया हूं उनका। वो हमारे रूम फादर थे G116 के। वो आया था, कोई भी दिक्कत हो मेरा नाम बता देना। हमने कहा कि ये तो गॉडफादर मिल गए। और हम तीनों सीधे सीधे शर्मा ब्रदर्स, शर्मा बंधु, अरे तुमने तो बदनाम करा था हमें, सौरभ शर्मा, प्रशांत शर्मा, वैभव शर्मा, अरे आप ही हो।
है हमें नाम देने वाले। तो बहरहाल वो हमारे रूम फादर थे और गॉड फादर बन गए थे शुरुआत के लिए, सेकंड ईयर के लिए तो हम लोग वो थे। हाँ, मुझे वो याद आया, जब ये रजत प्रेमी के साथ शायद सूरज रेड्डी का पार्टनरशिप थी शायद पीसी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तीन लोग थे और इनके रूम में सूरज रेड्डी को ना मूवीज देखने का शौक था, और शायद सूरज यादव भी था शायद उसी रूम में, नॉट श्योर, बट सूरज रेड्डी और रजत शायद साथ में थे उस रूम में। रजत रात में सिम सिटी खेलता था, एक सिमुलेशन वाला गेम आया था। उसमें क्या था कि सिटी छोटे छोटे ब्लॉक्स लगा के सिमुलेशंस वगैरह करते थे। वो रात रात भर खेलता था। एज ऑफ एम्पायर्स भी खेलता था रजत प्रेमी। वो ब्रिलियंट बंदा था। वो ब्रिलियंट बंदा था हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का, वो तो काइंड ऑफ उसने अपने आप को मतलब ग्रो नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, वरना उसका जैसा बंदा मैंने देखा नहीं कॉलेज में। एनीवेज, सूरज रेड्डी को उसका बहुत शौक था, मूवीज का बहुत शौक था। मुझे अभी भी याद है, तीन चार मूवीज हमने उन्हीं के रूम में देखी थी। माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग थी, और भी कुछ कुछ थी। बड़ा बढ़िया वो था, कहीं उसके यहाँ मूवी चल रही है, उसके पीछे भी मूवी चल रही है, तब तक मतलब मूवियों तो बाहर आ गई थी ना। एक सीडी आई कहीं से और सबके रूम में चल रही है एक एक करके। एक बार मुझे ये याद आ रही है तुम्हारे साथ, उस वक्त 1998 में बेसिकली डायना हेडन करके, मतलब वो मिस इंडिया थी, मिस इंडिया यूनिवर्स या मिस इंडिया वर्ल्ड थी, और वो शायद वर्ल्ड लेवल पे भी कुछ बनी थी। और मैं तो फर्जी मतलब नारेबाजी करने वाला इंसान था। तुमने मेरे को पकड़ लिया था। मैं जब डायना हेडन की न्यूज हमने अखबार में पढ़ी, डायना हेडन भी जीत गई है कुछ, तो मैंने डायना हेडन जिंदाबाद, मेरठ जिंदाबाद, मेरठ जिंदाबाद, मैंने तो मेरठ जोड़ दिया। और तुमने कह रहे क्या फर्जी लाने लगा हो। नहीं पक्का हुआ होगा, बट याद नहीं है। लेकिन ये मिस इंडिया मिस यूनिवर्स के बाद ये तो ज्यादा बरेली वाले प्रियंका चोपड़ा को अपना हाँ। घर का पता नहीं क्या समझ रहे हैं। बहन तो नहीं मानते होंगे। और अपनी बैच में कुछ बहुत वोकल थे, ये सुमित। सुमित साक्षी लोग बरेली के थे ना। हम्म। अच्छा, ये मनोज को, कैम्स को और तुमको जो है, ये जनरल नॉलेज बहुत अच्छी थी। मुझे याद आ रहा है तुम अखबार बहुत पढ़ते थे, मतलब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में तो पढ़ते थे, सेकंड ईयर का मुझे याद नहीं आ रहा। अखबार जरूर आता था तुम्हारे पास, राइट? एक वो अंकल, बूढ़े अंकल आते थे अखबार देने, या विंग में अखबार आता था, आप अखबार पढ़ते थे। और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते थे आई थिंक, इंग्लिश का। नहीं नहीं याद है। क्योंकि वैसे अभी भी पढ़ता जनरल अवेयरनेस हूँ बहुत ये। अच्छी थी मनोज की और तुम्हारी, प्लस कुछ और लोगों की, मैं अभी एकदम से रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, स्पेशली थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में। एक बूढ़े से अंकल आया करते थे, वो वही चल स्लोली चलते हुए, और मनमोहन सिंह की तरह उनके हाथ नहीं चलते थे, हाथ उनके बिल्कुल ऐसे रहते थे, और वही अखबार देते थे। और एक, अच्छा, नहीं याद आ रहा है। मैं मतलब अच्छा, मेमोरी फेड हो गया है। हाँ, और एक जो है ना, एक मोची आता था, मोची बाबा, बाऊ कुछ काम हुई। वो तो और ही 70 साल 75 साल के थे वो जो है मतलब आते थे वीकेंड्स पे, आते थे, पता नहीं कब आते थे। वो आते थे, मतलब जूते चप्पल का काम, बैग का काम करते थे। बाऊ कुछ काम हुई, बाऊ कुछ काम हुई, बड़ा सीधा सरल इंसान था, मुझे अभी भी याद है उसकी बिल्कुल मीठी बोली थी उसकी, बहुत ही बढ़िया। और ऐसे वो अकबर वाले अंकल जी भी हमारे बहुत ही अच्छे थे, बिल्कुल चुपचाप, मनमोहन सिंह ही थे वो, बिना पकड़ी वाले। हम्म, चलो ये मैं देखो मैं कितना बोल रहा हूँ यार, मैं म्यूट करता हूँ, पहले म्यूट करता हूँ। नहीं नहीं है, बोलते बोलते रहो, बढ़िया है। थर्ड फोर्थ में वो भी ज्यादा मेमोरी नहीं है एक्चुअली। जो मेमोरी है ना, वो कहाँ रहते थे और किस लोकेलिटी और एरिया ऑफ हॉस्टल या क्लास कुछ कुछ हुआ है, वो कुछ कुछ याद रह गया। थर्ड फोर्थ हम लोग सेम रूम में थे, पीछे की तरफ हाँ, वो कैंटीन जो था सामने रही। वहां का जो एक दो मोस्ट प्रोमिनेंट मेमोरी, एक तो है नितिन गुप्ता का एक रात मेरे साथ बैठ के वार्तालाप। वो भी कोई विंटर का नाइट था, सुबह
आई थिंक रात के 10 या 11 बजे से सुबह 7-8 बजे तक चला था। अरे बाप रे। हाँ, तो ये काइंड ऑफ वन ऑफ द रेयर मेमोरी है ऐसा। बाकी बहुत सारे नाइट आउट हम सब लोग किए हैं, लेकिन उस तरह का खाली बात करते करते, वो भी वन ऑन वन, हाँ। वो भी एक टॉपिक अबाउट थर्ड पर्सन। नहीं, ये क्वालिटी थी तुम में, है वो क्वालिटी कि टॉपिक के बारे में स्लोली स्टेडिली धैर्य पूर्वक संवाद करने की जो है ना, लॉजिकली, वो क्वालिटी थी। ना ना, ये वो है। पर्टिकुलर चीज में वैभव मेरा कोई क्रेडिट नहीं नहीं, है, वो ये आपको नहीं नितिन पता। का सिचुएशन था। और नितिन, मुझे लग रहा है मेरी जगह कोई भी अगर मेरा मूर्ति या किसी और का भी मूर्ति होगा तो बात करता। ये स्टेट ऑफ माइंड। हाँ। नहीं, बट वो आपको नहीं पता, वो मतलब मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। अगर मैं रिकॉल करूँ वो टाइम और वो लोग, अगर किसी को डिटेल डिस्कशन करना है, लॉजिकल डिस्कशन करना है, और मतलब सारे पर्सपेक्टिव्स जानने हैं उस पर्टिकुलर बात, इंसान या इवेंट के बारे में, तो आप हमारे विंग में, एक आप, नंबर 2 नितिन गुप्ता जिनका आपने नाम लिया, और नंबर 3 कैम्स मनोज। मतलब इनका मुझे पता है, और बल्कि ये तो नितिन गुप्ता और मनोज गुप्ता है ना, कैम्स और नितिन टिनटिन, ये लोग तो टिनटिन के रूम में या मनोज के रूम में, इन्होंने तो कई मतलब घंटों घंटों बातें करते थे। इनको तो मैं बोलता था कोबोल पढ़ रहे हो तुम, इनको मैं मजाक उड़ाता था, कोबोल पढ़ रहे हो, कोबोल पढ़ रहे हो। घंटों घंटों बैठे हुए। अरे मनोज को तो बातों में इतना मजा आता है, वो तो बिल्कुल उस मामले में औरत है बिल्कुल, वो मनोज तो लेडी है वो बिल्कुल। इतनी बातें करता था। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग। नितिन वाला एपिसोड, एक दो और जो चीज था, मुझे लग रहा है हम सबको शायद याद होगा। ये एक मंथली इवेंट शायद होता था प्रशांत शर्मा का नहाना। अरे नहीं यार, ये तो मंथली थोड़ी होगा, वीकली तो होगा एटलीस्ट। नहीं, मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, अच्छा। मंथली, बट इट यूज्ड टू बी अ न्यूज इन द विंग। अच्छा, तो मुझे याद नहीं। सबको मालूम हो अच्छा, मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता। जाए। प्रशांत शर्मा की जो कजिन है वो मेरी बीवी है। ज्यादा मैं बोल भी नहीं सकता। और बीप में लगा नहीं सकता। एडिट कर सकते। और उसी टाइम पे था, अब चूंकि सारे रूम में पीसी आ गए थे, अपना साइबर विंग और सब कंप्यूटर वाले थे, और कंप्यूटर वालों के पास तो होता था पीसी, हम्म। बाकी ब्रांच वालों के पास होता नहीं था। तो ये लेट नाइट मूवीज, हम्म। और हमारे ऊपर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाला बैच था, राइट। हाँ, नरेंद्र। कुछ चिढ़ाने के लिए वॉल्यूम बढ़ा के लेट नाइट मूवी वीडियो प्ले। ये भी एक इवेंट था। हाँ। उसी टाइम पे ये हॉस्टल का खाना तो फॉर एवर प्रॉब्लम रहता हाँ। था। ये डब्बा मंगाना, हाँ। तो हर एक महीने 2 महीने चेंज करना, डब्बा वाला आएगा, हाँ। और फिर किसका क्या अच्छा दे रहा है, सस्ता दे रहा हाँ, है, वो एक मेमोरी ही है। सही कह रहे हो। और लेकिन वो ट्रेनिंग के बाद अभी ये लगता है कि ये सब कुछ चीज है, चेंज नहीं होगा, जो है आप एडजस्ट कर लीजिए। हाँ। डोंट डोंट ट्राई टू चेंज। हाँ, पता नहीं आजकल क्या सीन है अपना कॉलेज में, हॉस्टल और वो सब मेस का क्वालिटी, बट हम्म। ये सब था। मुझे याद आ रहा है कि लंच का जो प्राइस है वो 9 रुपए से 10 रुपए हुआ था, समवेयर थर्ड ईयर के आसपास, सेकेंड ईयर के आसपास, मे बी शायद जब बाढ़ आई थी ना फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के शुरुआत में बाढ़ आई थी, तो शायद 9 रुपए से 10 रुपए हो गया था मील का प्राइस। फिर 10 से 11 भी हुआ था शायद हमारे फोर्थ ईयर तक। तो अब सुमित और ये कौन। वो तो याद नहीं है, हाँ। वो मेस वाला रेट याद नहीं है, लेकिन हमारा सेमेस्टर का फी अराउंड 3000 रुपीज था। हम्म। ये मुझे अच्छे से हाँ। याद है। और आ, कमरे का आ, कमरे का 100 रुपए था पर मंथ, 600 रुपए जाता था एक सेमेस्टर का। अच्छा, कुल मिला के मेरे ये ख्याल में फर्स्ट था। सेकेंड ईयर में 6 या 7 हजार रुपए जाता था पूरे ईयर का। उसके बाद फिर होते होते ना, फाइनल ईयर आते आते तो मुझे ऐसे याद आ रहा है कि 10-11 हजार हो गया था, ऑलमोस्ट 12 हो गया था पूरे ईयर का। और एक मजाक की बात, मतलब मजे की बात बताऊं मैं, मुझे तो 20 साल तक यही नहीं पता था यस। कि हमारे यहाँ कुछ स्कॉलरशिप भी होती है। जो लोग अच्छे रैंकर्स होते हैं
मुझे तो पता ही नहीं था, अभी 2-3 साल पहले सुमित ने बताया कि मुझे तो स्कॉलरशिप मिलती है। मैंने कहा किस बात की स्कॉलरशिप मिलती थी? अरे भाई आई वाज टॉप 10 टॉप वाला। टॉप 3, टॉप 2 वाला, टॉप 2 टॉप 3 वाला है, को स्कॉलरशिप मिलती थी। मैंने कहा यार, ना ना, आई थिंक टॉप 3 या कुछ कुछ हाँ टॉप 2 या 3 को मिलती थी। अब मतलब एग्जैक्टली नहीं अच्छा, पता, तो लेकिन वो सुमित से मेरे को पता लगा। मैंने कहा यार ये तो पता ही नहीं था, और अगर पता भी है तो कौन सा कर लेता कुछ भी। लेकिन पता नहीं था मुझे इस समय। मुझे एक बार शायद मिला मिली है, था, मुझे मिली है, नहीं मुझे याद। याद आ रहा है, मिली है, बिल्कुल मिली है। सुमित का नाम लिए तो सुमित का वो थर्ड थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आके ये कैंपस एंड जॉब हाँ एंड कंसर्न प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, हाँ और एक दो कंपनी आ गए थे सुमित। आई थिंक एचसीएल फर्स्ट था, राइट, जिसमें तुम सेलेक्ट हुए थे, सुमित नहीं हुआ था। हाँ, बट सुमित का और मैं सीएमसी में हो सुमित गया को था। बोलता था, हाँ हाँ हाँ, और मैं उसको बोलता था कि देख, जब भी नेक्स्ट कंपनी आएगा मेरा को ना हो, तुम्हारा हो जाएगा, ये मैं प्रे करूंगा। और सुमित का वो था कि वो ऐसा होगा और बैंगलोर लैब मेरिडियन में करेंगे पार्टी। ओके। वो वो आज तक हुआ नहीं है, उसका तो जॉब लगा था। पता नहीं आएगा कि नहीं गोरखपुर। नहीं नहीं, बिल्कुल आएगा वो। और ये बिल्कुल आपका कहना सच हो गया। उसके बाद सीएमसी आई थी, सीएमसी में सुमित का हुआ था। सुमित था सीएमसी में, समीर था मेरे ख्याल में, और भी 7-8 लोग थे शायद सीएमसी में। हाँ, नहीं उस टाइम पे तो ये सीन ऐसा नहीं था ना, तो हम्म। मैं बोला ना, कुछ लोग प्लानिंग बाय डिजाइन गोल ओरिएंटेड हाँ काम हाँ, करते हैं, तो सुमित उनमें बिल्कुल से बहुत था। अच्छी मैं क्वालिटी है। जस्ट उल्टा था, तो ना उस टाइम भी बस चल रहा है, जहाँ जा रहे हैं जा रहे हैं। नहीं सुमित बिल्कुल बहुत अवेयर था। और ये मैंने मतलब तब भी जानता था मैं, लेकिन बाद में और रियलाइज करा कि जो काफी अवेयर जो बच्चे थे हमारे विंग के, मतलब डिपार्टमेंट के तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि सबका नाम लेना रिकॉल करना मुश्किल है। लेकिन हमारे विंग के जो मोस्ट अवेयर बच्चों में वही G301 से लेकर 304-5 वाले थे। सुमित था, साक्षी था, नितिन था, अंकुर जायसवाल था, ये काफी अवेयर थे ये चारों। फिर हमारे जैसा कौन था मेरे सामने? निशांत श्रीवास्तव, अनअवेयर, मस्त कंजू। 305, और फिर मैं 306, और फिर 307 वाला हमारा सौरभ शर्मा, जिसको हमने बिगाड़ दिया था। कैपेबल था, पोटेंशियल था, लेकिन ना ना, हमने वो बिगड़ा नहीं वो। मतलब हमने उसको लेजी बना दिया, सुपर लेजी। मैं और प्रशांत शर्मा ने, मैं 306 और वो 308 का प्रशांत शर्मा, बीच में पिचका दिया हमने सैंडविच। और फिर उसके बाद फिर हमारे जो बड़े भाई आप 309 में थे ही, हैं, बतियाने के लिए, बतियाने का जो मतलब, जो क्या बोलना चाहिए कि जो सरपंच थे हमारे विंग के, आप ही थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम्म, कॉलेज को याद करते हैं वैभव, तो ये सब कुछ इवेंट और कुछ स्लैंग्स था, और कुछ लोगों के कुछ नाम रखे गए थे, विच इज नॉट इन सर्टिफिकेट। निकनेम्स। अपने हाँ बैच के कुछ टीचर्स के, हाँ कुछ सराउंडिंग्स हाँ, के, वो सब नाम इच्ड हो गया मेमोरी में, वो बताओ मुझे ना, लग मैं रहा है भूल गया था, फॉरएवर मैं भूल रहेगा। गया। नहीं नहीं, वो सब वीडियो वर्दी नहीं हाँ होगा। जैसे निशांत का नाम याद हाँ, होगा, वो तो मैंने भी राइट। लिया, गंजऊ। वो उनको पता नहीं क्यों वो बोलते थे गांजा जो, वो उसका इतना ज्यादा एयर था। हाँ सच में, मतलब गंजा क्यों बोलते थे उसे ये लोग? मैं तो कभी नहीं बोला उसको। अंकुर, साक्षी, सुमित, सबका एक कुछ तो था। हाँ, प्रशांत, करेक्ट करेक्ट। और जिनका नाम नहीं था उनका घर का नाम आ गया था, जैसे चिनू। हाँ, मेरा चीनू घर का नाम आ गया था। और बाद में साक्षी और बाकी लोगों ने मेरा नाम मोगली रख दिया था। क्योंकि मैं निक्कर पहन के घूमता रहता था, मोगली रख दिया था। और मनोज अच्छा था ये सब करने में, चट्टे बट्टे एक पेयर था। एक टीचर्स का भी, कुछ टीचर्स का भी नाम बहुत यूनिक, क्रिएटिव, इनोवेटिव था, क्योंकि आज भी याद करते हैं, और उस टाइम भी हम लोग सुनते थे हाँ कि वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो सब हाँ, ये तो है। पास पास थ्रू हो सही रहा कह है। रहे हो। और जो सीनियर्स हैं। ये कॉलेज के अंदर था, बाहर खोराबार का जंगल। हाँ
और शायद कूड़ा घाट था ना, वो हाँ, कुंडरा जाते घाट, थे कूड़ा जब घाट, स्टेशन। बिल्कुल, जब हम जाते थे रामगढ़ ताल से पहले, और रामगढ़ ताल के बाद मोहद्दीपुर। तो म- और टीचर्स के जो नाम रखे वो थे, तो बाहर मैं कह रहा हूँ टीचर्स के जो नाम रखे थे ना, वो वाकई में उनकी क्वालिटीज की बेस्ड नाम थे। है ना, वो सीनियर्स बड़े इनोवेटिव थे हमारे। बहुत ही बहुत इनोवेटिव और सुपर क्रिएटिव भी। अगर हमें कोई बोले कि भई 5 नाम हैं और ये 5 लोग खड़े हैं, तो हाँ, शायद हम 4 लोग का मैपिंग ठीक कर देंगे, 3-4 लोगों का। बिना जाने भी। ठीक है वैभव, ये पता नहीं क्या सोचे थे। आई थिंक ऑलमोस्ट 1 घंटा हुआ। तो मैं एक काम करता हूँ पहले ना, इसको मैं एक 1 घंटे के आसपास जो हुआ है, इसको रिकॉर्डिंग को मैं